ओके सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है, तो जब हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग अलो करूँगा तो आई थिंक जो है वो स्ट्रीमिंग में इशू होगा और आवाज़ में भी आपको कट कट के जाए ना। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। जैसे क्लास एंड होगी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। ओके। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है वो क्लास ज्वाइन कर ली हुई है। तो जैसा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा, ये डाटा एनालिसिस के हवाले से है और इसकी डिटेल मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी थी और आपने वो रीड भी कर ली होगी। ये एनालिसिस हमने परफॉर्म करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी पहले डिटेल बता दूँ इस ट्रेनिंग के हवाले से। फिर उसके बाद हम आज की क्लास में जो है वो आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखेंगे और कुछ जो प्रीवियस बैचेस से पार्टिसिपेंट हैं वो आपके साथ अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। तो क्लास का जो टाइम है प्रॉपर वो 5 से लेकर 6 बजे तक होगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। इसमें टोटल सीट्स मेरे पास जो हैं वो 40 हैं, जिसमें 10 जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है। जिसमें से अभी 30 सीट मेरे पास पेंडिंग्स हैं। इस कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12 से 15 दिन है। यानी टोटल होपफुली कि आप लोग जो हैं वो 8 से 9 दिनों में खुद से डाटा एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जस्ट अगर आपको कोई बंदा ये बताए कि ये नाम है एनालिसिस का, ये रिग्रेशन है, आपने लीनियर रिग्रेशन करना है, आप स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई भी आपको जस्ट एक नाम बता दे तो आप उस डाटा के ऊपर एनालिसिस करने के काबिल होंगे। बाकी जो दिन होंगे हमारे पास उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारे इश्यूज हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, वो दूर की जा सकें। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ये आज है 15 मार्च। तो आज जो है जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो आज अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है इसका मैं तरीकाकार भी आपको बता दूं कि लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास के बाद आपको क्लास की जो है रिकॉर्डिंग वो शेयर की जाएगी और अगर किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्लास मिस हो जाती है, एक मिस होगी, दो मिस होगी, तो वो रिकॉर्डिंग देख के क्लास को रिपीट कर सकता है। और अगर रिकॉर्डिंग के दौरान उसको कोई समझ नहीं आ रही किसी बात की कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन कोई स्टेप पे ऐसा स्टेप आ गया जिस पे अब उनको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे उसी वक्त मैसेज या कॉल करके उस पर डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट किसी वजह से ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते। मसलन उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है लेकिन 2 क्लासेस अटेंड की या 3 अटेंड की, तो किसी अर्जेंट वर्क की वजह से वो कहीं बिजी हो गए और वो क्लास जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहे। तो इसका ये सोल्यूशन है कि मैं उनको जो नेक्स्ट मेरा अपकमिंग बैच होता है मैं उसमें इनको एनरोल कर देता हूँ। तो इस बैच में भी मेरे पास जो आपके पास जो बैच है ये बैच नंबर 31 है। इसमें भी मेरे पास 3 से 4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस बैच में मेरे पास एनरोल थे लेकिन वो क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख पाए, इसलिए उनको मैंने नेक्स्ट बैच में एनरोल कर दिया। तो इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, जस्ट वो जिस बैच में ये एनरोल्ड हैं उसी फीस में उनको नेक्स्ट बैच में प्रमोट कर दिया। अच्छा, हर क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा जो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो आपके इश्यूज क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट जब कहते हैं ओके, फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो स्टार्ट में भी आपको ऐसा लगे कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत स्लो है, मे भी 1-2 दिन आप फील करें, लेकिन उसके बाद फिर आप फील करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है और हमें अब समझ आना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं बताता चलूँ कि आपने जो एनालिसिस सीखने हैं वो आर प्रोग्रामिंग के ऊपर सीखने हैं। आर प्रोग्रामिंग एक्चुअली एक लेटेस्ट टूल है जिसे पाइथन है और सेकंड नंबर पे आर है। ये आप कह लें कि जो टॉप ट्रेंड टूल्स हैं डाटा एनालिसिस के हवाले से उनमें ये जो है वो सेकंड नंबर पे है। एक और क्वेश्चन जो पार्टिसिपेंट की तरफ से आता है वो ये है कि सर और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो इस प्रोग्रामिंग से आसान है, इस लैंग्वेज से आसान है, तो हम आर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं डाटा एनालिसिस के हवाले से। तो इसका आंसर ये है कि आर तो एक टोटली फ्री है। यानी आपको आर परचेज नहीं करना पड़ता।
नंबर दो, ये टॉप ट्रेंडिंग में है इस वक्त। अगर आप आर का नाम लें अपने पेपर के अंदर या किसी भी से जिक्र करें कि मैंने आर सीखा हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इवन के वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि जब वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया होता है कि अगर आपके पास डाटा एनालिस्ट स्किल है जिसमें पाइथन अगर आपको आता है या आर आता है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आर जो है, ये इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये इसके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि आप आर के ऊपर हर तरह का डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आपको 10-15 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन एक पार्टिसिपेंट है एमफिल के, वो एक थीसिस लिखना चाह रहे हैं, और फ़र्ज़ करते हैं कि वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो थीसिस के लिए उनको पहले तो मार्फोलॉजिकल डाटा होगा उनके पास, फिर केमिकल डाटा होगा कुछ, और मे भी उनको जियोग्राफी का या एरिया का मैप या टेम्परेचर वगैरह भी काउंट करना पड़े, फिर मे भी उनका मालिकुलर डाटा भी हो, फिर मे भी उनकी इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी हो। तो अगर ये आर सीख लेते हैं तो ये तमाम एनालिसिस आर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने आर नहीं सीखा, तो इनको ये तमाम एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, मसलन अगर उनको मैप बनाना पड़ता है, स्टडी एरिया मैप, तो स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए वो जीआईएस टूल यूज़ करते हैं, तो उनको सारा जीआईएस सीखना पड़ता है। इसी तरह अगर वो बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको मिनी टैब या एसपीएसएस सीखना पड़ता है, एक्सेल स्टैट सीखना पड़ता है, मैटलैब है, और टूल्स हैं। इसी तरह अगर वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आते हैं, तो उन्हें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल सीखना पड़ते हैं। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि तमाम तरह के एनालिसिस, जस्ट आप आर को चलाना सीख लें, आप आर के ऊपर जो है वो इजी से ये तमाम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अभी जस्ट मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूँ कि आर को और आर स्टूडियो को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, और इनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि कल जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें हमारे पास तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर जो है वो अवेलेबल हो। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर मैं आपको ये डाउनलोड करवाऊंगा, और उसके बाद डाउनलोड करवाने के बाद आपको ये इंस्टॉल भी करवाऊंगा। तो आप में से जो पार्टिसिपेंट खुद से डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वो गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है आर क्रैन, और इसको सर्च करें। ठीक है, तो ये पहली वेबसाइट आई है आपके पास, कंप्रिहेंसिव आर आर आर्काइव नेटवर्क। तो यहाँ पे आर का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.3.3 फॉर विंडो, ये लेटेस्ट वर्जन इसका रिलीज हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक 4.3.3। और ये देख लें, ये तकरीबन रिसेंटली ये जो है वो, ये तकरीबन 29 फरवरी को जो है ये पैकेज रिलीज हुआ है। इट्स मीन कि ये आप लेटेस्ट टूल यूज़ कर रहे हैं आर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सेव का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। सेकंड टूल जो हमें रिक्वायर्ड है डाटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे ही, उसका नाम है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो। आर स्टूडियो के लिए आपने जो फर्स्ट वेबसाइट है पॉइज्ड, इस वेबसाइट पे आना है। अब एक चीज़ें प्रॉपर मैं कल आपको मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ये इंस्टॉल भी कराऊंगा और डाउनलोड भी कराऊंगा, लेकिन अगर आप इसको खुद से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसका मैं जस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें आर भी है और आर स्टूडियो भी है, लेकिन यहाँ पे आर का जो वर्जन है ये 3.3.0 है, ये ओल्ड वर्जन है इसका, तो यहाँ से हमने इसको यूज़ नहीं करना। हमने आ जाना है यहाँ पे इंस्टॉल आर स्टूडियो पे, इस पर क्लिक करें, डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे ये आपसे पूछे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास सेव हो जाएगा। फिर आपके पास ये दोनों टूल्स आ जाएंगे, जस्ट आपने फिर इनको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट उस पर आपने नेक्स्ट 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 का बटन प्रेस करते जाना है, तो आपके पास वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगी। और बाकी जो डेमो क्लास है प्रॉपर डाटा एनालिसिस करते हुए, मैंने आपको एक वीडियो शेयर की है ग्रुप में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ट्रेनिंग का आइडिया हो जाएगा कि ट्रेनिंग हमारी कैसे चल रही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कोई प्रीवियस बैच से कोई पार्टिसिपेंट अगर ऑनलाइन है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ,
ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें कि उनकी प्रीवियस ट्रेनिंग्स जो हैं वो कैसे चल रही हैं। आई थिंक आप में से मुस्कान अमजद ने ज्वाइन किया हुआ है। काइंडली मैडम मुस्कान, माइक ओपन कीजिएगा अपना। अस्सलाम और वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैडम सर क्या हाल है, कैसे ठीक हैं? है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज डेमो क्लास है और मैंने आपको इनवाइट किया है। तो शुक्रिया एक तो सर। आपने तारफ़ करवाना है अपना, और दूसरा जी। ये बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अभी हमारा वो बैच कंटिन्यू है। उसकी आई थिंक यस सर। 5-6 क्लासेस हो चुकी हुई हैं। तो आप जी जी। उनको ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। मेरा नाम मुस्कान अमजद है और मैं बीएस बॉटनी की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जैसे कि सर के पढ़ाने का जो अंदाज है वो बहुत ही लाइक एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाना और समझाना। हम बीएस के लेवल तक हमें मतलब बहुत सारे आसान अल्फाज में सर ने एग्जांपल्स दे दे के बताया कि मतलब किस तरह आप आर को सीख सकते हैं और आर पे काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और सारा ये मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी डिफरेंट टूल्स पहले सीख चुकी हूँ और उसने बहुत लंबा अरसा लिया। और सर के पढ़ाने का जो स्टाइल है वो इस कदर अच्छा था कि लाइक 5 to 7 क्लासेस में आर को बहुत अच्छे से चलाना और बहुत सारे एनालिसिस करना आ गई। और मैं सर की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मतलब इस तरह पढ़ाया और हमें भी साथ लेके चले, क्योंकि बहुत से पीएचडी के और पोस्ट डॉक के इस तरह के पार्टिसिपेंट थे, लेकिन सर ने बीएस के लेवल तक लेके हमें बहुत हाँ, ये अच्छा गाइड यहाँ किया। पे मैडम बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरे पास ये जो बैच था इसमें वैसे जो प्रीवियस बैचेस है मेरे, उनमें आई थिंक कि एक आध कोई पार्टिसिपेंट था बीएस लेवल का ना। लेकिन ये जो मेरे पास बैच था, बैच 26, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस के आई थिंक 7 या 8 स्टूडेंट हैं आप लोग। यस सर। एट। हाँ, 8 स्टूडेंट हैं बीएस के ना। तो बाकी पार्टिसिपेंट मेरे पास जो हैं वो कुछ चाइना से हैं उस बैच में, कुछ जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं, पीआईडी हैं। तो इसलिए फिर मैंने तमाम पार्टिसिपेंट को एक लेवल पे लेके चला, ताकि जो इस चीज़ को थोड़ा बहुत जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। और जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि ये बीएस लेवल पे ये चीज़ें सीखना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इनका, मैं आपको ग्रुप भी दिखाऊंगा कि इन्होंने अभी वो चीज़ें इन्होंने की हुई हैं जो आप लोग इवन पीआईडी के बाद भी जाके कुछ लोगों ने नहीं सीखी होती। बहुत शुक्रिया यस मैडम। सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर अदील अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आपको आ रही जी सर, अब आ रही है। है? जी सर, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं, ठीक खैरियत से ठाक, हैं? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। सर बहुत काइंडली शुक्रिया तो सर, वेलकम सर। इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना बैच के साथ, और बल्कि इनको वेलकम भी कह जी, दें क्योंकि मेरा नाम ये। डॉक्टर अदील बास है। जी सर। जी 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 सर, मेरा नाम डॉक्टर अदील बास है और अभी मैं जांक्स यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरा जो इधर आर में बैच है वो 26 है। जी सर। और बाकी तो आर के हवाले से मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पीएचडी में थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे मुश्किल लगा था उस टाइम। फिर अभी सर की फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, फिर वहीं से थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ों में अभी अभी तो हमारी 8-9 क्लासेस हुई हैं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब बहुत आसानी हो गई है, बहुत आसानी हो गई है डाटा को रीड करने के हवाले से, लर्न करने के हवाले से। बाकी सर आपको पहले अभी वो शुरू शुरू में गाइड भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि आप अगर एक दफ़ा इसको आर को सीख लेंगे तो आपको बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे आपकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। तो ये आप सबके लिए जो भी आर को यहाँ से भी लर्न करना शुरू करेगा उस सबके लिए मतलब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आने वाले जो आपका टाइम होगा स्टडी के हवाले से, डाटा को रीड करने के हवाले से, थीसिस राइटिंग के हवाले से, डाटा एनालिसिस के हवाले से, तो आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी।
तो मेरा अभी तक तो एक्सपीरियंस ये है। बाकी सर जितना इजी वे में आर को बता देते हैं ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। कि आपको एक एक हर एक बंदे को साथ लेके जाना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना, फिर जो दरमियान में एरर आते हैं उनको एक्सप्लेन करना। तो वो सबके लिए एक बंदे को पता चल जाता है कि फ्यूचर में मुझे ये प्रॉब्लम अगर आया तो मेरे साथ, मैं इस प्रॉब्लम के साथ इस तरह डील कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और मैंने अभी बल्कि आने वाले दिनों में मेरे मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, पाकिस्तानी दो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अभी सर के साथ राब्ते में आ गए हैं। वो भी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो आने वाले जो रमज़ान के बाद जो बैच स्टार्ट होंगे उनमें वो आर को बाकायदा लर्न करना स्टार्ट उनका हो जाएगा। मैं उम्मीद है कि वो सर के साथ राब्ते में आ गए होंगे। जी तो सर, मैं तो वो हाईली रिकमेंड कांटेक्ट हो करूँगा गया बिल्कुल। सब स्टूडेंट्स को। बहुत शुक्रिया सर। जी सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जी जी, सर। ओके मैं ज़रा बाहर था सर, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ वगैरह ठीक होगी। जी जी बिल्कुल, अब ठीक थी आपकी आवाज़ ना। ओके जी सर। सर, ठीक होगी सर। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, वेलकम ओके सर, सर। वेलकम ओके। वेलकम। अच्छा, मैं अब आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें जैसा कि बैचेस जो हैं हमारे जो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो बैच चल रहे हैं, मैं आपको 26 बैच ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक बैच मेरा 29 स्टार्ट हुआ है, और दूसरा 26, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ये देखें कि अभी ये तकरीबन 6-7 दिन की ट्रेनिंग इनकी हुई है, और ये एनालिसिस ये पार्टिसिपेंट ने खुद किए हैं, ठीक है। ये सारे स्क्रिप्ट उन्होंने खुद जनरेट किए हैं। ये देखें, स्ट्रक्चरल क्वेरी मॉडलिंग, जस्ट मैंने इनको नाम बताया कि आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है, और उन्होंने थोड़ी सी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ ये एनालिसिस परफॉर्म कर लिए। ये देखें, ये तमाम जो है एनालिसिस 26 बैच की हैं। और ये तमाम जो है ये पार्टिसिपेंट ने खुद जो है ये परफॉर्म किए हैं। और अभी हम इनसे आगे जाएंगे, इससे और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखेंगे। अभी जस्ट ये 5-6 दिन की प्रैक्टिस की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें लर्न की हैं। तो होपफुली आप लोग भी इसी तरह ये सारी चीज़ें विद इन 5 to 6 डेज ये सारी सीख जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, हमारा फील्ड तो इकोनॉमिक्स है, हमारा फील्ड तो बिजनेस है, तो क्या ये हमारे लिए उसी तरह फ़ायदेमंद है जिस तरह बायोलॉजी वालों के लिए? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, ये उसी तरह फ़ायदेमंद है जिस तरह जो है वो बायोलॉजी वाले इससे बेनिफिट लेंगे। क्योंकि ये आर की जो ट्रेनिंग है ना, ये सेम टू सेम इसी तरह है जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं। अगर आपने गाड़ी को ड्राइव करना सीख लिया तो फिर आपके लिए रूट मुश्किल नहीं है, आपको किसी भी रूट पे कहा जाए तो आप गाड़ी को इजीली ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने आर को चलाना सीख लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप उस पर इकोलॉजी के एनालिसिस करें, आप उस पर बायोलॉजी के एनालिसिस करें, आप केमिस्ट्री के एनालिसिस करें, आप इकोनॉमिक्स के करें, आप स्टैट के करें, कोई भी एनालिसिस आप उस पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो अभी जस्ट आपके पास 10 मिनट हैं, तो इसमें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो तरीकाकार है ट्रेनिंग का, उसकी मैंने वीडियो शेयर कर दी है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा चैनल है, और उस पर तकरीबन 300-350 वीडियो हैं, और तकरीबन तमाम ही जो है वो हमारी क्लासेस की वीडियोस हैं। तो आप एक आध देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। ओके। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। माइक आप लोगों के ओपन है, जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप अपने जो है वो माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक सर का माइक ओपन है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही। 2684 लिखा हुआ। आ, जी सर। आसिफ नाम है मेरा। अ, आसिफ सतीलो। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, अब आ रही है आवाज़। हाँ सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के हवाले से। जी जी। एक्चुअली मेरा जो काम है, मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करता हूँ जिसमें इंटरव्यूज हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो गए। ठीक है। फॉर इंस्टेंस 30 लोगों से मैंने एक तरह के क्वेश्चंस किए, उनके डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज आए। ठीक है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आर के ऊपर वो एनालिसिस में किस तरह कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल है कि आर जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से जो रिस्पॉन्सेज हैं डिफरेंट तरह के, उनको मैं एनालाइज कर जी सर, सकूं। आर से मैंने जैसे पहले बताया ना, आपने हर तरह का एनालिसिस, इवन क्या मालिकुलर का, इकोलॉजिकल मॉडलिंग का, हर तरह का डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते
जस्ट आपको पैकेज उसका फाइंड करना पड़ेगा कि ये पैकेज कौन सा यूज़ होता है, उसके बाद आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक ओके यू। सर, ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। नाम सर जमील अहमद है। जी सर। और टाइमिंग के हवाले से सर पूछना था कि पर यही 5 से 6 ही फिक्स्ड है या आगे पीछे कुछ बेसिस का है, इस तरह आपका मैनेज टाइम हो का सकता इशू है है कि? कोई? क्योंकि मेरे को और भी बैचेस चल रहे हैं, तो उस टाइम में वो मैं बैचेस यही चल रहे हैं। पूछना था। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक जो है ना, अभी हाँ, 6 बजे तो वो अफ्तारी का टाइम है। फिर उसके बाद मेरे पास जो बैच है चल रहा है वो 7 से 8 चल रहा है। जी जी सर। जी। और सर दूसरा क्वेश्चन ये से रिलेटेड है कि कितने लेक्चर्स ऑलमोस्ट ये कितने टाइम तकरीबन तक होगा? ये 12 से 15 लेक्चर होंगे। 12 से 15, ठीक है जी। सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं हिना फारूक हूँ, जी मैडम। पीएचडी स्कॉलर। मेरा क्वेश्चन ये है आर से रिलेटेड कि मेरा डाटा है, जिस तरह उसको एनालाइज करना है, मेरी वेरोरा माइट के ऊपर काम है ठीक है। हनी बीज के साथ। तो उसकी मुझे सीजनल जो अबेंडेंस है वेरोरा माइट की ठीक है। ऑन द हनी बी वो फाइंड करनी है। रिलेटिव अबंडेंस। यस यस सर, ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि सीक्वेंसिंग हुई हुई है, ठीक तो है। जीन सीक्वेंसिंग हुई हुई है, तो उसको फाइलोजेनेटिक ट्री में प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो तो उसका इस जी सारे काम के अंदर आर का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि मेरे पास एक पेपर है जी जी। आर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज नहीं है आर का ना, तो बिल्कुल। मैंने अपने सीनियर से बात की थी। तो मेरे पास इस आर से रिलेटेड एक काम है, यही रिलेटिव अबंडेंस को करने ठीक का। है। तो मैंने फाइंड आउट भी करने की कोशिश की थी, बट आई कांट डू दैट। तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम मैंने टेबल्स वगैरह ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं आइडिया कि किस तरह से यूज़ करना ठीक है है। और क्या है इसकी वो ना। बिल्कुल। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अ, जी बिल्कुल, क्या आप मतलब ना ये ये कैसे परफॉर्म, यूज़फुल है? एक तो जो आपने सीक्वेंसिंग की बात की है ना, उसके लिए एक अलग कोर्स है जीनोमिक डाटा एनालिसिस। अगर मैं अच्छा, आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वो मेरे पास चल रहा है, अभी 27th बैच है उसका। अच्छा। ये आ गया 27 जीनोमिक बैच ना। तो इसमें हुँ, अभी हम पहुंचे हैं, इसका 3rd या 4th लेक्चर है। ठीक है। ये क्वालिटी कंट्रोल ओके। पे हम आए हैं। तो आपके पास आई थिंक जो है वो डाटा होगा एक्सेल की फॉर्म में। हम अब अभी जो है ना वो एक्चुअली काम कर रहे हैं फास्ट क्यू फाइल के ऊपर। ठीक है। तो ये इसके लिए आपको फिर एक और बैच है जीनोमिक्स का, वो ज्वाइन हुँ, करना हुँ, पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना, और जब बेसिक आप सीख लेंगे ना, तो फिर आपके लिए जीनोमिक्स हुँ, सीखना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, ये एक हुँ, मैंने लिस्ट सेंड की थी एनालिसिस की, कि ये एनालिसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हुँ, वो हुँ, एनालिसिस पे प्रैक्टिस करने के बाद आप तकरीबन, कोई मेरा ख्याल है 50-60 एनालिसिस ऐसे हैं, जो बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। जस्ट आप वो उनका नाम आता हो और उनकी डायग्राम आपने देखी हो, तो वो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हुँ, हुँ। जीनोमिक्स और इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा। ओके। जी तो सर ये जो वेरोरामाइट की जो रिलेटिव अवेयरनेस की जी बात जी। हो रही है, ये वो आप आर इसमें फाइंड कर लेंगे, इसमें बेसिक में। ये आर में हो ये तो जाएगी। बहुत, और बिल्कुल जो बहुत ईजी है। जी जी, इसके ओके, अलावा जो और भी आप और बहुत जो सारे एनालिसिस कर लेंगे। ओके, और जो जीनोमिक्स का जो फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड सारा काम है, वो उसके लिए एक कोर्स और भी है। वो और कोर्स है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको आर आना चाहिए। ऑलराइट। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, ओके। थैंक यू। ओके। अलैक्म। वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसे हैं? जी ठीक ठाक, शुक्रिया। जी। मेरी आपसे बात हुई थी यही जिनोमिक कोर्स है वाले से, तो जी जी सर। आई थिंक मैं वो भी ज्वाइन करूँगा। ठीक है। तो अभी मुझे आर में इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ऑनलाइन इंटरनेट से कोड कॉपी करके हीट मैप, फाइलोजेनेटिक्स और ये सारे एनालिसिस मैं कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर कोड में एरर आता है तो फिर मुझे मुश्किल होती है, तो मल्टीपल कोड्स मुझे फिर आप उसमें देखने एआई पड़ते टूल हैं, एआई स्क्रिप्ट टूल यूज़ मल्टीपल। करते हैं, एआई टूल यूज़ करते हैं इसमें?
नहीं, एआई यूज़ नहीं करता, मैं स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ, उन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करता हूँ, उनमें अपना डाटा लोड करके ठीक आर है। में। अब तो आपके मैं एक नेक्स्ट अपना, आपका इसके नेक्स्ट स्टेप ये है, यानी आपने तकरीबन नहीं, अगर तो 50%। आप मुझे ये लैंग्वेज सिखाएंगे और जी स्क्रिप्ट लिखना सिखाएंगे तो फिर तो मैं ये कोर्स भी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट आप प्रोवाइड करते हैं और जस्ट आप नहीं नहीं एनालाइज सर, करना अगर आप वीडियो देख लेना, मैंने आपको जी। 4 चीज़ें सिखानी है। सॉरी, मैंने वो हम्म। स्टार्ट में नहीं आपको बताया। हम्म। असल एक्चुअली ये एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को जस्ट अगर आपके सामने एक पैराग्राफ रख दिया जाए और उसको कहा जाए कि पढ़ लो बस, ठीक है, तो वो काम नहीं चलता ना। वो रन तो हो बिल्कुल, जाएगा, लेकिन वो तो हम ऑनलाइन वो कर उसी लेते फाइल पे रन होगा, लेकिन जब आप उसको अपने डाटा पे रन करेंगे ना, वो आपको एरर दे हैं। देगा। बिल्कुल। तो उससे जो है उसका सोल्यूशन ये है कि आपने 4 चीज़ें सीखनी है इसमें। कोड को रीड करना, बिल्कुल। ठीक है। और उसको राइट करना। कोड को राइट करना। हाँ जी। कोड को एडिट करना। अब आप एडिशन पे पहुंचे हैं, ठीक है। इट्स जी। मीन कि आपको रीड भी करना आता है, राइट भी करना आता है, जी। ठीक है। आप एडिशन, इससे नेक्स्ट स्टेप है जनरेट करना, ठीक ठीक। है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका जनरेट करना। तो जनरेट करने में यह है कि जो आप कोड एडिटिंग करते हैं ना, वो सारी गूगल से उठा के, जी। जी। अब आपको एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक ठीक है। हो। आपने अपना डाटा लेना है, कोड लेना है और बताना है कि हमें इस डाटा के मुताबिक ये वाला कोड जनरेट करना है। हम्म। वो सारा आपके डाटा यूज़ करके उस कोड को मॉडिफाई करके आपको दे देगा। आपने फिर जस्ट उसको रीड करना है, कोई गलती तो नहीं है, और उसको रन कर देना है। आपका एनालिसिस जी। हो जाएगा। यानी वो कोड जो आप 2 घंटे में एडिट करते हैं या घंटा लगा के एडिट करते हैं, वो जस्ट आप 5 मिनट में एडिट करके उसको रन कर सकते ठीक। हैं जी। तो आपका बहुत जस्ट शुक्रिया लास्ट एक्सप्लेन स्टेप रह करने गया के है लिए। जनरेट करने वाला। जी बिल्कुल। ओके ओके। इसके अलावा मैं हीट मैप वगैरह में इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं बस वो मतलब जो प्रिपेयर्ड कोड होते हैं, इसके स्क्रिप्ट होते हैं आर के, जी मैं जी वही यूज़ करता हूँ ठीक है, ऑलरेडी जो बिल्कुल सही, वर्किंग में होते हैं। ठीक हो ठीक है। गया। ओके, बहुत हम्म। शुक्रिया। अच्छा, जस्ट 2 मिनट हैं आप लोगों के पास, अगर कोई क्वेश्चन और है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने वीडियो शेयर की हुई है ट्रेनिंग के हवाले से कि ट्रेनिंग कैसे चलेगी या पढ़ाने का मेथड क्या है। तो वो आप वीडियो से देख सकते हैं। अगर वीडियो पे क्लिक करें तो चैनल पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी। तो आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करके जो मुकम्मल डिटेल जो है उसकी ट्रेनिंग का लेक्चर तरीका का सारा जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का डेमो क्लास अटेंड करने के लिए। तो इंशाल्लाह कल जो है हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो कल जस्ट जो न्यू ग्रुप मैंने सेंड किया हुआ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का, तो कल से जो है वो क्लास लिंक और वीडियो और जो भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो उसी बैच में शेयर की जाएगी। तो कल तक जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काइंडली कंप्लीट कर लें। और अगर मज़ीद आप लोग का क्वेश्चन है तो मैंने अभी ग्रुप में डिस्कशन ओपन कर देता हूँ, आप वहाँ पे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।